33 की मेजबानी 2028 में भारत करने जा रहा है और इसको लेकर के जयराम रमेश ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर COP 8 जो है अक्टूबर 2002 में नई दिल्ली में भी आगे की गई थी और 11 जो COP है वो अक्टूबर 2012 में हैदराबाद में जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया था और उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि ये आप मीडिया का आमंत्रित कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे। देखिए, ये तो केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके आदी हैं कि वो किसी भी चीज़ का प्रचार और प्रसार यही हो रहा है। जनता को क्या मिल रहा है इसकी चिंता नहीं है। अभी इस बैठक की भी क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे और इसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दो बैठक हो चुका है COP का, तो ठीक बात जयराम नरेश जी ने कहा। इतने दिनों तक जो भी काम हो रहा था, उपलब्धि इस तरह का होड़ नहीं लगा था। ये सारा क्रेडिट अपने लेना चाहते हैं, जहाँ नाकामी होता है वहाँ चुप हो जाते हैं। तो ताली कप्तान को, गाली कप्तान को। लेकिन ये क्या करते हैं कि जहाँ ताली लेने का बात होता है वहाँ कप्तान लेते हैं, बाकी जो है गाली विपक्ष पर कांग्रेस को देते हैं। उत्तर मध्य प्रदेश के चुनाव में एग्जिट पोल सर्वे जो आ रहा है उसके अनुसार कुछ पोल में बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया। इस पर कमलनाथ ने हमला किया और कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि आप लोग तैयार हो जाइए, मैदान में उतर जाइए, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और आप लोग अपने अपने क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर अच्छा से मतगणना कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे अन्य राज्यों में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं पहले से ही, तो सब लोग ये दिखा रहे थे, जान रहे थे कि कांग्रेस सब जगह पर आ रही है। लेकिन कुछ जगहों पर एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है बीजेपी को। बीजेपी खुशफहमी में है, लड्डू का ऑर्डर भी दे रही है और पटाखे भी जमा कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी वहाँ सत्ता से बेदखल होगी। इसके पहले भी तो चोर दरवाजे से ही सत्ता में आई थी बीजेपी, तो पिछली दफ़ा ही जनता ने नकार दिया था बीजेपी को। इस बार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कोच्चि केरल में राहुल गांधी ने कहा है कि अभी बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अगर कोई मुझसे राजनीति में मेरे 20 साल की परिभाषित करने के लिए कहता है तो मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ, वह है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा। ये तो राहुल गांधी जी ने जो ये स्लोगन दिया है, इससे तो पूरी केंद्र में भाजपा सरकार घबराई हुई है। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान, यही हमारे देश की खूबसूरती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है कि हम लोग सब लोग आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम के साथ, शांति, सद्भाव, सद्भावना के साथ, यही मूल मंत्र है। लेकिन बीजेपी केंद्र में जब से सरकार में आई तो इस तरह से भाई भाई में मतभेद कराने का काम किया, दंगा फसाद उन्माद की सियासत अब बंद होगी। 24 में दुकान बीजेपी का। और ये जो भाईचारा का संदेश है, ये गांधी का, बापू का देश है, ये गोडसे का देश नहीं बनने दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान के बाड़मेर में एक पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी को आग लगाकर मार डाला। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने DGP को निर्देश दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने और IPC की धारा 302 उसमें जोड़ने की आदेश दिया है। ठीक है, ये पूरा मामला घटना जो घटा है इसको लेकर के तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद है। और इस तरह के घटना में दोषियों के ऊपर तो जो पिता ने जब अपने इस तरह का घटना कम से कम देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या है पूरा मामला, शासन प्रशासन को देखना चाहिए। महिला आयोग ने भी नोटिस लिया है।